है कि क्या ये जो बच्चे स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठाते हैं या आप जैसे टीचर्स जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये सिस्टम तक पहुंचती हैं या सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती हैं? क्या लगता है? देखिए, हम लोगों ने जो 24 जुलाई को ये मार्च किया था डीओपीटी के तक, ये जब हमें डीओपीटी से मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि आप लोग 250 टीचर्स थे जो आप लोग इधर आ रहे थे, वो हमें सब खबर थी, तो उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें सिस्टम दुरुस्त करना है तो हम सरकार के खिलाफ हो हल्ला मचाने से अच्छा है कि सरकार के साथ मिल के काम करें। तो हम लोगों ने 4 टीचर्स ने जाके ये सारा मुद्दा उठाया था। और सबसे अच्छी बात क्या हुई थी कि उन्होंने डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो चेयरमैन है एसएससी की, उनको भी बुला लिया था जी। सामने बैठ के उन्होंने हमें कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई आश्वासन नहीं दिया था। वो जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे थे, वो डीओपीटी मिनिस्टर सीधा का सीधा एसएससी चेयरमैन से पूछते थे, हाँ या हाँ, ना तो ना। तो क्या आपको वहां से जवाब मिला? हमें 3-4 रिलीफ मिली। जैसे एक तो सीपीओ एसआई का रिजल्ट 17-18 महीने से नहीं आया था। उन्होंने कहा कब तक दोगे ये बता दो, क्योंकि ये मैंने उठाया था मुद्दा। उन्होंने जैसे चेयरमैन की तरफ देखा, उन्होंने बहुत लंबा बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे ऐसे केस हो गया था। उन्होंने कहा अब क्या? उन्होंने कहा सारा सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने कहा रिजल्ट कब दोगे? उन्होंने कहा 1 वीक के अंदर, 3 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था। एक तो सबसे पहला ये रिलीफ मिला था। दूसरा, हमने कहा कि खुद क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं और 100 रुपये बच्चों से वसूलते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन का, एक क्वेश्चन का 100 रुपये लेते हैं, हाँ, रीचेकिंग का। और उसके बाद इतना पैसा जो जमा हो रहा है, इनके डायरेक्टर साहब का कहना है कि उसी से तो सड़कें बन रही है, वो तो सरकार के पास जा रही हैं, हम थोड़ी ले रहे हैं। तो डीओपीटी मिनिस्टर ने सीधा उनको कहा कि ये पैसे क्यों लेते हो, नहीं लेना चाहिए। तो चेयरमैन ने कहा अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो ये लोग लेफ्ट राइट एंड सेंटर बहुत सारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पैसा लेके वापस कर देंगे। ये कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, जो क्वेश्चन ओरिजिनली रॉन्ग है, उसके पैसे हम वापस कर देंगे। ये मामला हम लोग के फेवर में आ गया। फिर हमने कहा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, वो आप नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी इतने प्रॉब्लम्स आए हैं जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और हमने ये मुद्दा भी उठाया कि फेज़ 13 में 55,000 बच्चों से ज़्यादा को प्रॉब्लम हुआ। ये आपके चेयरमैन खुद माने अपने एक नोटिस में। तो उन्होंने कहा डीओपीटी मिनिस्टर ने कि अगर 55,000 एक बच्चा भी हुआ तो हम उनका री एग्ज़ाम करवाएंगे। उन्होंने ये कहा। तो मतलब कुल मिलाकर आपको 55,000 नहीं, 59,500 का री एग्ज़ाम का डेट भी आया और आज री एग्ज़ाम भी हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें मिलती चली गई। हमें एक चीज़ जो हमने कहा था कि भाई आप 6 महीने का जो एक ब्रैकेट है, एज रेकनिंग का डेट है, 1/1/2025 कर दो, उसमें चेयरमैन नहीं माने। और हमने जब कहा कि एडिक्विटी हटा के आप टीसीएस को लाइए, क्योंकि इनके पास तो अपने सेंटर्स ही नहीं है। तो देखिए, उनके पास भी कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि क्या आपको टीसीएस फंडिंग कर रही है, आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बन के क्यों आए? तो हमने कहा देखिए हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, बेटर इंफ्रा एंड बेटर फैसिलिटीज़। उन्होंने कहा दिया, ये आपको मिल जाएगा। फिर हमने कहा कैसे मिल जाएगा, अभी तो इतना एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी स्टेनो का एग्जाम आने वाला है, उसको आप पोस्टपोन करिए। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि स्टेनो के एग्जाम में बच्चे कम अपियर होते हैं, हम वो अच्छे से कंडक्ट करा लेंगे, और उसके बाद अगर वो ठीक रहेगा तो हम एसएससी का सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, नहीं तो वो पोस्टपोन करेंगे। लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया सीजीएल का एग्जाम। हमारा एक जो डिमांड था कि एडिक्विटी हटाइए। तो देखिए, आप भी अब खुद सोचिए, अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, आप कहोगे मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, तो वो कहेगा दिया। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मुझे यही मैनेजर, यही वेटर से चाहिए, तो वो कहेंगे कि ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो सेम हालत हम लोग की हुई। उन्होंने सीधा कह दिया आप स्पोक्स पर्सन बन के बात मत करिए, आपको जो फैसिलिटी। तो बेसिकली मतलब कि सोशल मीडिया के इतर अगर रियल में देखेंगे तो उसका असर आपको दिखा है? उस पर बिल्कुल असर दिखा है। इनफैक्ट मैंने 2017 में भी देखा था कि 2017 में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गया था, लेकिन उसका एज सच तुरंत कुछ रिलीफ नहीं मिला था बच्चों को। हाँ ठीक है, उसके बाद सिस्टम ठीक ठाक चला है 2022 तक। लेकिन इस बार तो हम लोग 4 रिलीफ लेके आ गए। लेकिन होता क्या है ना, जब सोशल मीडिया बहुत हावी रहती है तो उसमें कोई भी एक टीचर आके सीधा कह दिया कि ये लोग तो लॉलीपॉप लेके आ गए। अब बात क्या है कि हम जो फैसिलिटीज लेके आए थे, हमने ये गुंजाइश भी छोड़ा था कि इसका नेक्स्ट मीटिंग हमने निकलते साथ कहा था, उनको ही कह दिया था डीओपीटी मिनिस्टर साहब को कि हमें रेलवे से रिलेटेड भी बात करनी है। उन्होंने कहा एसएससी चेयरमैन है,
रेलवे का चेयरमैन को बुलाएंगे, आप फिर से आप लीजिए एक हमारे से मीटिंग का, फिर एक डेट ले लीजिएगा। फिर स्टेनो का एग्जाम उसके बाद हुआ। स्टेनो का एग्जाम जब हुआ तो पता चला कि इनके पास तो क्वेश्चन पेपर भी गलत है, क्योंकि स्टेनो में मैथ्स नहीं आता है, इसमें मैथ्स आया था। तो हम फिर से एक डेट और ले सकते थे, लेकिन इसके पहले एक होता है ना, जैसे आप आज़ादी की लड़ाई में भी देखे थे गरम दल और नरम दल। तो एक गरम दल था जिन्होंने कहा कि नहीं, हम बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे, और उन्होंने अचानक ही आके ऑल ओवर इंडिया से बच्चों का आह्वान कर दिया कि पूरे देश से बच्चे आए और यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उनके पास परमिशन सिर्फ 1000 बच्चों का था और हमें ये पता ही नहीं था। उनके पास परमिशन 5 बजे तक का था, हमें डे एंड नाइट पता था। तो मैम आपको जैसे आप हमेशा स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ती हैं, सिस्टम से भिड़ जाती हैं, आपके अपने कितने रील्स देखे, बेबाक कुछ भी बोल देती हैं, कभी आपको डर लगा? देखिए, मैं ये तो जरूर जानती हूँ कि डर सबको लगता है ना, गला सबका सूखता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है ना कि जब आप बच्चों की लड़ाई लड़ रही हैं और उनकी आंखों में जब आंसू देखते हैं कि भाई मैम मैंने एकदम सही किया था, नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे कम मार्क्स आए हैं। आप सोचिए ना, 2024 में एक शिफ्ट के पेपर से बच्चों का 80% का सिलेक्शन हुआ है और दूसरे डेट में से 20% सिलेक्शन हुआ है। एक को इतना नीचे किया गया है उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज करके कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब बच्चे कहते हैं कि मैम इनको 90 मार्क्स ज़्यादा दे के इनका सिलेक्शन हुआ है और हमारे मार्क्स काट दिए गए, मेरा सिर्फ 1 मार्क से 0.25 से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैम फिर तो सच कहें तो दिल बिल्कुल दहल जाता है कि यार बच्चों के साथ क्या हुआ। और एक चीज़ है, आप मार्क करोगे, आप जिसके साथ बहुत समय बिताते हो ना, आप उनके फीलिंग्स को समझने लगते हो, उनके दर्द को अपने दर्द के रूप में महसूस करने लगते हो। तो इसीलिए हम टीचर्स भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करके ही सड़कों पर उतरे, अदरवाइज सबको डर लगता है। अच्छा नीतू मैम, आप क्योंकि स्टूडेंट्स का दर्द समझती हैं, लेकिन इसके इतर आपकी ज़िंदगी में भी बहुत दर्द रहा है। हाँ, ये तो है, तभी तो दर्द समझती हूँ दूसरों का। तो वो दर्द ने आपको कमज़ोर बनाया, ना डरने की शक्ति आपको दी, या कोई ऑप्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा बचा नहीं था? क्या क्या कहेंगे? इनफैक्ट क्या है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स भेजते हैं मुझे, गॉड गिव्स द हार्डेस्ट बैटल टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। मैंने कहा भैया मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना। मैंने कहा मैंने कब नाम सोल्जर्स में अपना लिखवाया, पहले ये तो बता दो। ठीक है, तो बात क्या है ना, आपको अगर मुसीबत लाइफ में आती है तो झेलना पड़ता है, यू हैव नो ऑप्शन। क्या करोगे बताओ? तो अगर कोई कहता नहीं आप बहुत स्ट्रांग हो, आप आयरन लेडी हो, यार कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू बी अ नॉर्मल लेडी। मैं तो बहुत अच्छी जो हाउस वाइफ मटीरियल होता है ना वो थी, लेकिन किस्मत में था कि नहीं, यू हैव टू बी अ बिजनेस वुमेन एंड अ टीचर। वो ठीक है, क्या कर सकते हो। तो अब उस दर्द को भूल चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं पूरी तरह से आप? देखो मैम, भगवान को है ना दर्द देने की आदत हो जाती है, और वो जैसे आप 2 दिन निश्चिंत होते हैं, अच्छा अब लाइफ तो ठीक चल रही है, अच्छा तो इसके लाइफ में कुछ घट नहीं रहा है, तो वो मेरे लाइफ में वो जो दर्द है ना वो चलता रहता है। तो मतलब ये हम समझे कि नीतू मैम की जो प्यारी सी स्माइल है, इसके पीछे दर्द है? देखिए, आपको स्माइल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर आ रहे हो, आप नहीं रो सकते सबके सामने, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि आई एम अ सिंगल मदर, और जब जो लड़के होते हैं ना वो अपनी फीलिंग्स बहुत एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो वॉच करते हैं अपने पेरेंट्स को। मेरा बेटा भी मुझे वॉच करता है, वो भी महसूस कर लेता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम। लेकिन ये ज़रूर है कि आप भी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद महसूस करोगे कि जो अपना फीलिंग होगा, अपने दर्द होगा, अंदर रखोगे और चेहरे पे बहुत सुंदर सा स्माइल होगा, क्योंकि हम लोग मुस्कुराते हुए सुंदर लगते हैं, है ना। रोते हुए बहुत अगली लगती हूँ मैं। नहीं मैम, हम तो चाहते हैं आप कभी ना रोएं। और मुझे बताइए, आप मूवीज देखती हैं मैम? कभी कभी, बहुत। लास्ट मूवी कौन सी, सैयारा देखी आप? नहीं, सैयारा नहीं देखा मैंने, और मुझे इस बात पर गर्व है। मैंने लापता लेडीज देखा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। कि महिलाओं के साथ बहुत सालों से फ्रॉड होता आ रहा है, अच्छे घर की बहू बेटी, ये बहुत अच्छा डायलॉग था। और एक उसमें और बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिस दिन आप अकेले रहना सीख जाओगे, फिर